हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आज यानी 3 जुलाई को जो पेपर हुआ है पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, उसके क्वेश्चंस को। तो ये जो पेजेस हैं वो थोड़े स्क्रीनशॉट लेते बार आगे पीछे हो गए हैं और मैंने इसलिए इस पे पहले ही आंसर्स पे टिक लगा दिए हैं। तो आपसे चलिए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था वो हिंदी पोर्शन का है, जिसमें प्रश्न है कि जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर अनुभूत है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माह में एक बार होने वाला, तो इसका राइट आंसर त्रैमासिक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्यालोक में डैश होता है और दूसरा साहित्य रचना के लिए, जिसमें प्राय डैश भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो व्यवहार एक जो सामान्य जो होती है हमारे व्यवहार आचार व्यवहार में जो भाषा लाई जाती है वो, और एक होता है अलंकारिक जो उस भाषा का प्रयोग रचना और साहित्य के लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है, यानी क्षमता से अधिक व्यय करना। अभी अभी मैं डिस्कस कर रहा था तो ये मजाक भी हो गया। एक छोटे से बच्चे से मैंने पूछा कि भाई चादर के बाहर पैर पसारने मुहावरे का अर्थ होता है क्या होता है। तो वो मजाक मजाक में बोला, कहते हैं ज़्यादा गर्मी लगना। पर आपने मजाक नहीं लेना है, इसका राइट आंसर जो है क्षमता से अधिक व्यय करना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट विज्ञान व प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठता सौगातों में से एक है, लेकिन डैश यह जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन में सुगम गतिशील बना रहा है वैसे वैसे जुड़ों डैश खतरों की भी बढ़ती जा रही है। यानी इसमें सीधा सा है कि भाई विडंबना यह है कि उसकी खतरों की आशंका भी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट जो है वो मुहावरा है, आकाश से बातें करना। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कि बहुत ऊंचा होना। तो इसमें राइट आंसर है बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन से सा कांति का पर्यायवाची नहीं, कांति यानी चमक का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, द्युति, आलोक, आभा, ये तीनों इसके कांति के पर्यायवाची है। जबकि समृद्धि, समृद्धि अलग चीज होती है, प्रॉस्परस होता है, तो समृद्धि तो इसका नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हिंदी का ही है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो दहन है, वैश्वनर, विश्वानर है और अनल है, ये अग्नि के ही पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी जलज। तो ये जो है इसका अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये नेक्स्ट जो है फिर जीके का पोर्शन आ जाता है। तो जीके में पहला क्वेश्चन है कि पराशर झील किनारे बने मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है। जो पराशर झील है हिमाचल प्रदेश में, उसके किनारे पे जो मंदिर बना हुआ है वो किस शैली का बना हुआ है। तो वो पैगोडा शैली का बना हुआ है। तो राइट आंसर सी होगा इसका, पैगोडा। उसके बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिप्स मिशन वॉज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू विजिट इंडिया इन द ईयर। ब्रिटिश सरकार ने जो क्रिप्स मिशन था वो भारत में कब भेजा था। तो ये 1942 में था। राइट आंसर होगा इसका सी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला कानून के किस प्रावधान से है। तो इसका राइट आंसर होगा आईपीसी धारा 377। मतलब इसका राइट आंसर होगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा, हिंद स्वराज। इसका राइट आंसर है। इसके बाद पुलिस कॉमेमोरेशन डे यानी भारत पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये अक्टूबर 21 अक्टूबर 2000 मतलब 21 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। ये जो मनाया जाता है पुलिस कांस्टेबल यानी पुलिस स्मृति, मतलब कांस्टेबल की भर्ती थी तो पुलिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, ये किस जिले में है। तो ये मंडी जिले में है। इसका राइट आंसर सी है, ये सही आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो ये जो पेज है ये है जीके का ही है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पहाड़ी दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। तो ये कुंजुम दर्रा है। राइट आंसर डी होगा इसका। इसके बाद जिसे वशवर्ती करना कठिन हो यानी वश में करना कठिन हो, वो वशवर्ती मतलब अपनी बातों पे चलाना किसी को, वो कोई नहीं होता, स्वावलंबी। इसका राइट आंसर स्वावलंबी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी पर अभियोग लगाता है, केस जो लगाता है उसको क्या कहते हैं। एक होता है वादी, जो
मतलब केस लगाता है, और एक होता है प्रतिवादी जो उससे अंगेंस्ट लड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा वादी। प्रतिवादी जो होता है वो केस के अंगेंस्ट लड़ता है, यानी जिस पे किया जाता है उसको, यानी जो जिसके अंगेंस्ट लड़ता है वो प्रतिवादी होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा वादी। तैरने की इच्छा, तो तैरने की इच्छा शब्द जो है बुभुक्षा, पिपासा प्यास होती है, जिगीषा तिरसा, मतलब इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा बुभुक्षा। इसके बाद सांझ और रात के बीच का समय गोधूली, ये राइट आंसर होगा सी। इसके बाद जिसका विभाजन ना किया जा सके, तो वो राइट आंसर है अखंड। अखंड भारत मतलब अविभाजित, मतलब जिसको विभाजन नहीं किया जा सकता। तो जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम, दुर्गम क्षेत्र बोलते हैं जिसको हम, मतलब जहाँ पहुँचा ना जा सके। विनय पूर्वक किया गया हठ, मतलब प्यार से यानी नम्रता पूर्वक, यानी बिल्कुल नीचे होके जो हठ किया जाता है, भाई नहीं मैंने ये करना है तो कर देना प्लीज़, तो ये होता है आग्रह, आग्रह करना। तो इसका राइट आंसर होगा डी। मन को लुभाने वाली वस्तु को क्या बोलते हैं हम? मनोहर, मतलब मन को लुभाने वाली। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। इसके साथ हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? तो होगा लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा डी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश में कोल बांध किस नदी पर बना है? तो ये राइट ऑप्शन होगा इसका सतलुज नदी। सतलुज नदी पे ये हरनोड़ा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के में ये जो कोल बांध बना है। तो इसका जो लोकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। तो बिलासपुर में सतलुज नदी है। इसके बाद मिट्टी चिकामृत की मात्रा अधिक होने के कारण शुष्क मौसम में इस मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इसमें ह्यूमस की कमी होती है, मगर यह अत्यधिक नमी धारण करने वाली है। इस प्रकार सिंचाई के लिए अच्छी प्रक्रिया देती है। कपास फसल इस मिट्टी में पाई जाती है। तो कपास की फसल हमेशा काली मिट्टी में होती है, ब्लैक सॉइल इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो काली मिट्टी है वहाँ कपास की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। ये जो है हमारे जो पठार है मध्य भारत में, वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद द फर्स्ट 5G कॉल इन इंडिया रिसेंटली टेस्टेड एट, 5G कॉल जो है IIT मद्रास में अभी अभी रिसेंटली इसको टेस्ट किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, IIT मद्रास। इसके बाद डैश का उद्देश्य एक अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब बनाना है जो उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा और पहचान नियंत्रण करता है। तो वेब 5.0 ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंगक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? तो ये होगा सेल मेम्ब्रेन्स। जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। और उसके बाद द स्टार ट्विंकल इन नाइट बिकॉज, जो तारे हैं रात को क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, यानी रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएशन करता है, फ्लक्चुएट करता है, तो उसकी वजह से ये तारे जो है टिमटिमाते हैं। जो रिफ्रैक्शन जो इस पे कंसेप्ट लगता है एक्चुअली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स? तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो किंग ऑफ एसिड केमिकल्स कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है। उसके बाद विनेगर इज द ट्रेड नेम फॉर, मतलब ट्रेड नेम जो है, व्यापारिक नाम जो है एसिटिक एसिड का विनेगर है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन द्वारा किया जाता है। तो ये जो पौधों में जो वाटर है वो डिफरेंट पार्ट में जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। इसके बाद जो है मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। तो इसका है एल्वियोली। एल्वियोली में जो है गैसेस जो हैं मनुष्य के पेट में का गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट जो नेक्स्ट पेज है जिस पे ये हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये हो चुका है। इसके बाद जो है ये पेज दोबारा से प्रिंट आउट हो गए हैं। तो ये साइंस। इसके बाद निम्नलिखित उपाध्यक्ष की चुनाव तारीख लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी बात क्लियर हो गया है। तो ये हमारे PDF बनाती बार दो बार ये जो है पेज हो गए हैं, इसके लिए गलती के लिए क्षमा चाहेंगे हम। तो ये जो था हमारा GK और
इसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस करने की अभी कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-2021 में राज्य पहले स्थान पर कौन सा है, वो केरल है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। निम्नलिखित किसके उदाहरण श्रेष्ठ दिया जाता है? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कथन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, रिसेंटली अब जो है राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है उसी के ऊपर डाल दिया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्णायक मंडल निम्नलिखित में से क्या शामिल है, कौन कौन जो राष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं। तो इसके राइट ऑप्शन है, मतलब इसमें राज्यसभा निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है इसमें राइट है कि राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य जो हमारे एमएलए होते हैं और विधान परिषदों के सदस्य, ये इसको डिसाइड करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव को। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी ये सबको पता है जजुराना है, तो पश्चिमी जजुराना ये पेज द्वारा से हो चुका है, ये द्वारा आया है। तो इस तरह से हमने ये आपकी जीके और साइंस और जो है हिंदी 3 पोर्शन हमने आज इसमें डिस्कस कर दिए हैं। आपको जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे मैथ्स और एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।